हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप जीएस से। आज का टॉपिक आपके हित के लिए बहुत अच्छा है। आप एक स्टूडेंट के नाते तो आपको एक नंबर देगा। आप सामाजिक कार्यकर्ता के नाते आपको एक जानकारी होनी चाहिए। आप भले ही राजनेता हैं तो उसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा और विशेष टॉपिक। बहुत सारे ऐसे स्कूल होते हैं या बहुत सारे टीचर्स हैं कि उनको जो टॉपिक के बारे में पता नहीं है, क्या टॉपिक है या किस तरीके से करना चाहिए, या फिर वो गलतियां कर रहे हैं तो उसको आप सुधार भी सकते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत बिंदास और बहुत अच्छा रहेगा। समाज की दृष्टि से बहुत अच्छा है, कंपटीशन की दृष्टि से तो 1-2 नंबर आपको कहीं ना कहीं प्राप्त हो ही जाते हैं। सबसे बेस्ट टॉपिक। देर ना करते हुए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम रहेगा राष्ट्रगान। राष्ट्रगान या राष्ट्रीय गान। राष्ट्रगान या राष्ट्रीय गान आप समझ सकते हैं। राष्ट्रगान जनगण मन, आपको खूब पता है ये राष्ट्रीय गान या राष्ट्रगान है अपना। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था तो आप याद करना है, नोट्स करते चलना है, 1 to 1 फेयर बनाते चलना है। कभी भी एग्जाम हो तुरंत देख लीजिएगा, आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं राष्ट्रगान कब गाया गया था। तो राष्ट्रगान सबसे पहले गाया गया था 27 दिसंबर 1911 में। कहाँ गाया गया था तो आप याद करना है, कोलकाता में गाया गया था। कोलकाता में गाया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बन जाता है दूसरा कि राष्ट्रगान लिखा किसने। राष्ट्रगान किसने लिखा तो आप कह सकते हैं लिखने या लिखा किसने, तो राष्ट्रगान गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। राष्ट्रगान किसने लिखा? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है, अब यहाँ बात आ जाती है, सोशल वर्कर है या फिर आप किसी स्कूल को चला रहे या फिर कोई स्टूडेंट हैं, तो ये छोटी छोटी अब बातों को आपको दिमाग में बैठाना है, ये गलतियां ना हो पाए। राष्ट्रगान को गाने का समय कितना होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो राष्ट्रगान को गाने का समय होता है, राष्ट्रगान गाने का समय है 52 सेकंड में। कितने सेकंड में? 52 सेकंड में राष्ट्रगान आप गा सकते हैं। अच्छा, ये बात आपको मालूम हो या नहीं हो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हम पूछ लेते हैं। राष्ट्रगान को फुल समय में 52 सेकंड में गा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रगान को न्यूनतम समय कितना होता है? राष्ट्रगान का न्यूनतम समय कितना होता है? न्यूनतम यानी कम से कम कितने समय में गा सकते हैं? तो राष्ट्रगान को कम से कम 20 सेकंड में गा सकते हैं। जब आपको कोई, इसकी भी एक कोई तर्क वितर्क होते हैं, जब आप राष्ट्रगान गा रहे हैं XYZ बहुत सारी कोई घटना हो जाए या फिर कोई अकस्मात कोई ऐसी वो हो जाए कि आप 52 सेकंड तक इंतजार करते रहें, तो उस स्थिति में आप को जल्दी भी गा सकते हैं। तो न्यूनतम 20 सेकंड में इसको गा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रगान को संवैधानिक दर्जा कब मिला? राष्ट्रगान को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो संविधान ने दर्जा कब दिया? राष्ट्रगान को संविधान ने दर्जा कब दिया? याद करना है, बहुत एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, राष्ट्रगान को संविधान ने दर्जा कब दिया? तो हम याद करते हैं 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को संवैधानिक दर्जा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रगान में पदों की संख्या कितनी होती है? राष्ट्रगान में पद कितने होते हैं? राष्ट्रगान में पदों की संख्या कितनी होती है? राष्ट्रगान में पदों की संख्या होती है 5।
ठीक है, याद करते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है आपका राष्ट्रगान में छंद कितने होते हैं? राष्ट्रगान में छंदों की संख्या कितनी होती है? तो राष्ट्रगान में छंदों की संख्या भी 5 होती है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बन जाता है राष्ट्रगान में, ये नोट कर लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है आपका राष्ट्रगान का संबंध किस पुस्तक से है? तो राष्ट्रगान का संबंध अगर पुस्तक पूछी जाती है, राष्ट्रगान का संबंध किस पुस्तक से है? राष्ट्रगान का संबंध गीतांजलि पुस्तक से है। राष्ट्रगान का संबंध किस पुस्तक से है? गीतांजलि पुस्तक से है। याद कर सकते हैं, बहुत इंपोर्टेंट, बहुत सरल क्वेश्चन होता है ये तो। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन बन जाता है राष्ट्रगान से संबंधित, अगर राष्ट्रगान में नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रगान का संबंध किस पत्रिका से है? अगर आपसे पत्रिका पूछी जाती है तो पत्रिका राष्ट्रगान का संबंध किस पत्रिका से है? तो तत्वबोधिनी पत्रिका से है। इस तरीके से दोनों पत्रिका और पुस्तक में याद रखना है। पत्रिका से राष्ट्रगान प्रथम गाने वाली भाषा, तो प्रथम भाषा आप कह सकते हैं, प्रथम भाषा राष्ट्रगान में जो प्रथम गाया गया था वो बंगाली भाषा में गाया गया था। याद कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। राष्ट्रगान की प्रथम गाई जाने वाली भाषा आप कह सकते हैं बंगाली थी। नेक्स्ट राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने और किस देश का राष्ट्रगान लिखा? और किस देश का राष्ट्रगान लिखा? तो हम बोल सकते हैं, याद करना है आपको, बांग्लादेश का गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने और किस देश का राष्ट्रगान लिखा? तो आप याद करना है बांग्लादेश। ये क्वेश्चन पुलिस में पूछा गया था, ठीक है, तो याद कर सकते हैं बांग्लादेश का। तो बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला राष्ट्रगान होता है। ये राष्ट्रगान गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने ही बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बोल सकते हैं राष्ट्रगान को सिनेमा हॉल में कब बंद किया गया? सिनेमा हॉल को बंद किया गया, बंद लिख दे, कब बंद किया गया? 1975 में। राष्ट्रगान को पहले सिनेमा हॉल में गाया जाता था। फिल्म स्टार्ट होने से पहले राष्ट्रगान प्रारंभ होता है। जिस तरीके से संसद की कार्रवाई प्रारंभ होती है तो राष्ट्रगान से प्रारंभ होती है। संसद जब पढ़ाएंगे तब आपको ये पॉइंट लिखाएंगे वहाँ, ठीक है, आप यहाँ भी नोट कर सकते हो। राष्ट्रगान जो सिनेमा हॉल में जो मूवी देखने जाते थे तो सबसे पहले राष्ट्रगान की प्रारंभ होता था, लेकिन वहाँ कुछ असुविधाएं आई या बंद कर दिया गया, तो उस तरीके से राष्ट्रगान को 1975 में यह पुनः बंद कर दिया गया। अच्छा, पुनः राष्ट्रगान को पुनः कब चालू किया गया? राष्ट्रगान को सिनेमा हॉल में। तो यहां क्वेश्चन बन जाता है सिनेमा हॉल में पुनः कब चालू किया गया? तो 2016 में नरेंद्र मोदी सरकार ने पुनः इसको लागू किया कि सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान प्रारंभ होंगे, ठीक है। सबसे पहली शुरुआत राष्ट्रगान राष्ट्रगान की धुन किसने बनाई? राष्ट्रगान की धुन किस देश से बनी? तो आप बोल सकते हैं जर्मनी से।
राष्ट्रगान की धुन किस देश से बनी? जर्मनी से बनी। जर्मनी में एक स्टेशन या फिर आप कह सकते हैं स्थान हैम्बर्ग रेडियो स्टेशन, हैम्बर्ग रेडियो स्टेशन 1942। ये कह सकते हैं ये राष्ट्रगान की धुन बनाने वाला देश और राष्ट्रगान की धुन प्रारंभ की। नेक्स्ट पॉइंट राष्ट्रगान से बनते हैं, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आपका पॉइंट बनता है राष्ट्रगान को हिंदी में अनुवाद किसने किया? हिंदी में अनुवाद, राष्ट्रगान का हिंदी में अनुवाद किसने किया? आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि राष्ट्रगान को हिंदी में अनुवाद करने वाला व्यक्ति कौन है, तो आप बोलेंगे कैप्टन आविद अली। कैप्टन आविद अली याद कर सकते हैं। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है राष्ट्रगान को उर्दू में अनुवाद करने वाला व्यक्ति कौन है? राष्ट्रगान को उर्दू में अनुवाद किसने किया? तो आप बोल सकते हैं कैप्टन आविद अली का ही नाम बोल सकते हैं, नहीं लिखते हैं। राष्ट्रगान को अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला व्यक्ति कौन है? राष्ट्रगान को अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला व्यक्ति कौन है? ग्रेट, याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन जाता है राष्ट्रगान को संविधान ने किस पंक्ति के कारण दर्जा दिया? संविधान में सम्मिलित किया गया, संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो राष्ट्रगान की किस पंक्ति के कारण? तो राष्ट्रगान की किस पंक्ति के कारण, तो यहां लिख देते हैं किस पंक्ति के कारण दर्जा दिया गया या दर्जा मिला। तो आप भूलना नहीं, भारत भाग्य विधाता। भारत भाग्य विधाता किस पंक्ति के कारण? विधाता। भारत भाग्य विधाता पंक्ति के कारण राष्ट्रगान को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है राष्ट्रगान का अपमान करने पर, राष्ट्रगान का अपमान करने पर, राष्ट्रगान का अपमान करने पर कितने साल की सजा? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कितने साल की सजा होती है? तो आप बोलेंगे 3 साल की सजा। 3 साल लिख सकते हैं धारा 3 1971 के तहत, 1971 के तहत आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है राष्ट्रगान में, ये कमेंट्स में क्वेश्चन लिखेंगे सभी लोग, ये क्वेश्चन कमेंट्स में आंसर देना। हम सिर्फ आपको राष्ट्रगान का एक क्वेश्चन हम दे के जा रहे हैं। राष्ट्रगान में कुल कितनी पंक्तियां होती हैं? राष्ट्रगान में कुल कितनी पंक्तियां होती हैं? आज की क्लास ओवर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में जरूर दें, क्योंकि राष्ट्रगान बचपन से आप पढ़ के आ रहे हैं। तो राष्ट्रगान में कितनी पंक्तियां होती हैं, इस बात को याद करना है, इस बात को कमेंट्स में लिखना है, राष्ट्रगान में कितनी पंक्तियां होती हैं। आज की क्लास ओवर।